नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी खड़गे से मिले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड चुनाव से पहले कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा विधानसभा चुनाव में होगी बड़ी जीत। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी, वन मंत्री ने भेड़ियों को मारने का दिया आदेश, कहा अब और लोगों की जान लेने नहीं दे सकते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले संजय राउत का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में है महायुति के कई नेता, जल्द एमवीए में शामिल होंगे बड़े बड़े नेता। आप हरियाणा अध्यक्ष सुनील गुप्ता का बड़ा बयान, कहा शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार राज्य के 90 सीटों पर तैयारी पूरी, कांग्रेस से गठबंधन पर शीर्ष नेतृत्व लेगा फैसला। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बुलडोजर के नाम पर संविधान और लोकतंत्र को रोंदना चाहती है भाजपा, सुप्रीम कोर्ट ने मारा तमाचा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और झारखंड में अपनी जीत का दावा किया। झारखंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल साल 2025 में 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है, लिहाजा संभव है कि राज्य में दिसंबर में चुनाव संपन्न करा लिए जाए। उससे पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सीएम सोरेन ने हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा शुरू होगी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं काफी टाइम से उन दोनों से मिलने की योजना बना रहा था। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और उन्होंने कहा कि अब हम जल्द विधानसभा चुनाव के संबंध में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव में उतर सकती है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा नेताओं से गठबंधन पर फीडबैक मांगा। आपको बता दें कि राहुल से गठबंधन का संकेत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी भी रजामंद नजर आ रही है। ऐसे में अगर हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो फिर सपा के साथ किस तरह से संतुलन बनाएगी, क्योंकि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महायुति की टेंशन को बढ़ा दिया है और उन्होंने दावा किया कि महायुति के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा जब बड़े बड़े नेता एमवीए ज्वाइन करेंगे। एकनाथ खड़गे के बयान की पृष्ठभूमि में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के संपर्क में अभी बहुत नेता हैं। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं महायुति के बड़े बड़े नेता एमवीए ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि एकनाथ खड़गे ने ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि वो बीजेपी से नाराज हैं और संभवतः वो शरद पवार गुट में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे संपर्क में बहुत से नेता हैं, जल्द ही आपको पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी में महायुति के कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार राज्य की सभी 90 सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के अनुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारी बैठकें हो रही हैं, लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम 15 दिनों में 40 और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर पूरी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, भाजपा की अहंकारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह फैसला हाईकमान करेगा। कोलकाता में दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर सियासत का आरोप लगाया है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कोलकाता मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अगर कोई इस मामले में दोषी है तो चाहे वो कोई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं कोई सियासत की बात नहीं है। इस पर सियासत बीजेपी वाले कर रहे हैं। ममता दीदी का शासन प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मंशा स्पष्ट रूप से जता चुका है, लेकिन बीजेपी झूठ का हाय तौबा मचा रही है और सियासत की रोटी सेक रही है। पंजाब के एलओपी और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों को समाधान के लिए विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग की है। पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए पंजाब विधानसभा सत्र को बढ़ाने का आह्वान किया है।
इसमें युवाओं और सरकारी कर्मचारियों की चिंताएं, चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर चल रहा किसान विरोध प्रदर्शन है और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब में युवाओं से लेकर सरकारी कर्मचारी तक कई मुद्दे हैं। किसान चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर धरने पर बैठे हैं। लॉरेंस बिश्नोई मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके पास व्यवसाय नहीं है। मतलब सरकार भाग रही है, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। शून्यकाल के दौरान मैंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा उठाया, लेकिन सीएम और पंजाब डीजी ने इस बात से इनकार किया कि पंजाब की किसी भी जेल में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। डीजी ने इस इंटरव्यू के सबूत एक लिफाफे में हाई कोर्ट को सौंपे। हमारी मांग है कि स्पेशल डीजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाए। तो वहीं पंजाब पुलिस इस सब में गहराई से शामिल है और ये सब उजागर होना चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बुलडोजर के नाम पर संविधान और लोकतंत्र को रौंदना चाहती है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर के नाम पर संविधान और लोकतंत्र को रौंदना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर संस्कृति के ध्वज वाहकों को रोककर करारा तमाचा मारा। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम स्वागत योग्य है। बुलडोजर की कार्रवाई पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। देश में अदालतें मौजूद हैं, अदालतों का आदेश लीजिए और ध्वस्त कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोटों की राजनीति और सांप्रदायिकता के लिए बुलडोजर की नीति चाहिए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसका विरोध किया है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजे जाने पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जम के निशाना साधा। राउजी वेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। इस बीच कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून अपने हिसाब से नहीं, चुनाव आयोग के हिसाब से चलता है। 2 चीजें हैं, चुनाव और ईडी। ऐसा संयोजन है जैसे बारिश और छतरी। उसी प्रकार चुनाव के समय ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी करती है। पिछले 4 साल ईडी क्यों सो रही थी? बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।